हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो कटिंग से नए नए पौधे तैयार करने का ये बेस्ट टाइम जो है वो चल रहा है। तो बहुत सारे पौधे की कटिंग मैंने भी लगाई थी, तो आज मैं सबको अपडेट के साथ आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जब हम कटिंग्स लगाते हैं तो उसका अपडेट तो आप लोग से शेयर करना बनता है। तो जैसे जैसे धूप जो है वो अधिक तेज होने लगेगी तो ये सारी कटिंग जो है वो अच्छे से नहीं चल पाएंगे। तो अगर आपने भी ये सारे पौधे जो है उनकी कटिंग्स नहीं लगाई है तो फटाफट से अभी वो सारे कटिंग जो है अभी लगा सकते हैं। कटिंग्स को किस तरह से लगाना है ये तो मैं अपनी वीडियोस में आप लोग से शेयर करती ही रहती हूँ। तो कटिंग्स लगा के हम 2-4 पौधे नहीं बल्कि अपना एक फ्री का बगीचा ही तैयार कर सकते हैं। तो किसी भी पौधे की छोटी-छोटी टहनियों की कटिंग को अगर आप लगा देंगे इस समय, तो आपके फ्री में पौधे जो हैं वो तैयार हो जाएँगे। तो बहुत सारे पौधे की कटिंग मैंने जनवरी के मंथ में ही लगा दी थी, जो कि मैंने आप लोग से शेयर भी किया था। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि उनमें जड़ें जो हैं वो किस तरह से बनी है, क्योंकि पौधे का अपडेट भी शेयर करना तो बनता है। तो यहाँ पर जो मैं सुंदर सा कटिंग से तैयार हुआ पौधा दिखा रही हूँ, यह है गुलदाउदी का प्लांट। वैसे तो ये ठंडे के दिन में ही, विंटर में ही ये अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन इसकी कटिंग से आप अभी ढेर सारे पौधे जो हैं इसके तैयार करके इसका कोई भी कलर जो है वो रेडी करके अभी रख सकते हैं। और देखिए ये जो मेरा गुलदाउदी प्लांट है, देख सकते हैं इसमें व्हाइट कलर के फ्लावर जो है वो खिलते हैं। और इसकी मैंने कुछ कटिंग जो है लगाई थी और देखिए इसमें जड़ें जो है आप देख सकते हैं। तो अभी बेस्ट टाइम है गुलदाउदी प्लांट की किसी भी कलर को, जो कलर आपके पास में नहीं है उसकी कटिंग से पौधे तैयार करके अपने कलेक्शन में खूबसूरत सा गुलदाउदी का पौधा जो है फ्री में ही आप ऐड कर सकते हैं। अब ये जो खूबसूरत सा हार्डी प्लांट आप देख रहे हैं, तो यह है रियो का प्लांट। इसमें भी अलग अलग तरह की आपको वैरायटी जो है देखने के लिए मिल जाएगी। इनके पत्तों की खूबसूरती के लिए हम इन्हें लगाते हैं। बहुत ही ज्यादा हार्डी रफ एंड टफ प्लांट है और गर्मियों में ये पौधे जो है वो कम पानी में काफी दिनों तक काफी अच्छे से सर्वाइव जो है वो करते रहते हैं। तो देखिए ये जो आप DIY प्लांटर देख रहे हैं, इसमें मैंने इसकी कुछ ब्रांच जो है लगाई थी जनवरी के मंथ में, जो कि मैंने आप लोग से शेयर भी किया था। तो इसकी कुछ ब्रांच ही मैंने लगाई थी और ये पौधा तो इतना ज्यादा हार्डी है कि इसमें जड़ें जो है पहले से ही थोड़ी थोड़ी बनी रहती है। बस इनको आपको कट करके मिट्टी में दबा देना होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ कटिंग्स मैंने इसकी लगाई थी और उसमें आप जड़ें देख सकते हैं। तो काफी तेजी से ये सारे पौधे अभी आपके तैयार हो जाएंगे। तो छोटी छोटी इसकी कुछ कटिंग्स ही मैंने लगाई थी और देखिए कटिंग से कितना खूबसूरत सा मेरा रियो का पौधा जो है वो रेडी हो चुका है। तो गुड़हल के सुंदर सुंदर फूल जो है वो सबको पसंद आते हैं और पूरे साल ये जो पौधे हैं फ्लावरिंग करते रहते हैं और हमारे पूजा पाठ में भी काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो गुड़हल के पौधे फ्री में बनाने का ये बहुत ही बढ़िया मौका है। आप भी ढेर सारे गुड़हल की ब्रांच कहीं भी ये पौधे आपको दिख जाएंगे तो उसकी जो ब्रांच है उसे कट करके लाइए और मिट्टी में लगा दीजिए। अच्छी तरह से मिट्टी में दबा देंगे तो ये पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इस ग्रो बैग में मैंने बहुत सारे गुड़हल प्लांट की छोटी छोटी ब्रांच को कट करके लगा दिया और ये सारे पौधे जो है मेरे तैयार हो चुके हैं जी। तो देखिए इस ग्रो बैग में मेरे गुड़हल प्लांट की बहुत सारी कटिंग जो है एक साथ ही लगी हुई है, जिसको कि मुझे अब निकाल कर अलग अलग रिपोर्ट करना होगा। देख सकते हैं कि इनके साइड साइड की मिट्टी को मैंने हटाकर अच्छे से, ताकि इनकी जड़ें जो है वो खराब ना हो। तो देखिए इसमें से एक कटिंग जो है वो निकाल कर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जड़ें जो है वो कितने अच्छे से बनी हुई है। तो गुड़हल का प्लांट का कोई भी कलर, इसमें बहुत सारे कलर जो है आपको मिल जाएंगे। तो इसकी छोटी छोटी ब्रांच को इस समय अगर आप लाकर मिट्टी में दबा देंगे तो देखिए इसी तरह से आपके पौधे भी फ्री में तैयार हो जाएंगे। खूबसूरत और शुभ प्लांट है। ये एक सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। यह है जेड का प्लांट। इस प्लांट को भी हम इनके पत्तों की खूबसूरती के लिए लगाते हैं। तो मैंने इस पौधे की रिपोर्टिंग की थी, तो उसकी प्रूनिंग की थी, तो कुछ इस तरह से छोटी छोटी ब्रांच उसकी निकली थी। देखिए यहाँ पर कितनी छोटी छोटी ब्रांच है, मात्र 1 या 2 इंच की छोटी सी ब्रांच ही इसकी थी, जिसको मैंने लगा दिया मिट्टी में। बस इनको आपको दबा देना है। जेड प्लांट की हम छोटी छोटी जब सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं तो उसकी 1-1, 2-2 इंच की बहुत सारी कटिंग जो है वो निकलती है। तो 1-1, 2-2 इंच की कटिंग को भी आपको फेंकना नहीं है। देखिए यहाँ पर इस एग्लोनिमा के पॉट में भी मैंने इसकी छोटी छोटी बहुत सारी कटिंग को इस तरह से, इनको अगर मिट्टी में आप रख भी देते हैं तो ये पौधे जो हैं आपके आसानी से 1-1 इंच की छोटी छोटी कटिंग से ही तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ डिस्पोजल ग्लास में भी इनकी जो कटिंग से उनको लगा के रखा था, इसमें आप देख सकते हैं जड़ें जो है वो देख सकते हैं। तो इस तरह से ये पौधे जो है आसानी से इस समय आप इनको फ्री में इनकी छोटी छोटी कटिंग से ही रेडी कर सकते हैं। कुछ मेरे ड्रेसिना प्लांट की कटिंग से रेडी हुए पौधे हैं, जो कि एक बेस्ट इंडोर प्लांट होता है। इनको हम अपने घर के इंडोर में भी रख सकते हैं। ये हरे पत्ते वाले हैं, ये इस तरह से डार्क कलर के पत्तों वाले हैं। तो कोई भी ड्रेसिना की इसमें आपको बहुत सारी अलग अलग वैरायटी जो है मिल जाएगी। तो इसकी छोटी छोटी जो ब्रांच होती है उसको आपको बस कट करके मिट्टी में दबा देना है। तो इस तरह से फ्री में ये खूबसूरत से पत्तों वाले जो पौधे होते हैं ड्रेसिना के, हमारे आसानी से अभी रेडी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ कटिंग से इनके पौधे जो है वो तैयार भी कर लिए हैं। सबको मैं अपडेट के साथ आज
आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखिए छोटी सी कटिंग सी मैंने इसकी लगाई थी। इसकी टिप्पर की मात्रा आप देख सकते हैं कि 2 या 4 इंच की छोटी सी टिप्पर की कटिंग थी, जिसमें आप जड़ें जो हैं वो देख सकते हैं। तो ड्रेसिना प्लांट का कोई भी कलर, चाहे वो ग्रीन पत्ते वाले हो गए, चाहे वो इस तरह से लाल पत्ते वाले हो गए, ये जो आप कटिंग देख रहे हैं जिसको मैंने इस DIY प्लांटर में लगाया था, तो आप लोग से मैंने शेयर भी किया था। ये जो सुंदर सा पत्तों वाला प्लांट आप देख रहे हैं, तो यह है एरेंथुम का प्लांट। तो ये प्लांट जो है मेरे गार्डन में नहीं था, और इस प्लांट को मैंने फ्री में इस बार ही कटिंग से अपने गार्डन में ऐड किया, और बहुत सारे इसके पौधे जो हैं कटिंग से रेडी हो चुके हैं। यहाँ भी देख सकते हैं कि छोटे-छोटे ग्रो बैग्स में इसकी कटिंग से कितने सुंदर पौधे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। एरेंथुम के प्लांट को भी हम इनके पत्तों की खूबसूरती के लिए ही लगाते हैं। तो ये पौधे आपको कहीं भी पार्क वगैरह में, रोड साइड में, या फिर कोई आपके पहचान वाले के यहाँ मिलते हैं, तो उसकी छोटी सी ब्रांच जो है वो आप कट करके ले आइए इस समय, और उसे मिट्टी में दबा दीजिए। देखिए इसी तरह से फ्री में ही मैंने इसके बहुत सारे पौधे जो हैं इसकी छोटी-छोटी ब्रांच की कटिंग से ही रेडी किए हैं, और इसमें आप जड़ें जो हैं वो देख सकते हैं। इस समय ये सारे पौधे जो हैं काफ़ी तेज़ी से आपके ग्रोथ करेंगे, और फ्री में ही ये पौधे जो हैं आपके खूबसूरत से रेडी भी हो जाएँगे। ये जो प्लांट देख रहे हैं, तो ये एक लीफी इंडोर प्लांट है, और यह है अरेलिया का प्लांट। तो अरेलिया के प्लांट में भी अलग-अलग इसके पत्तों की खूबसूरती होती है, देखने में काफ़ी सुंदर-सुंदर इनके पत्ते जो हैं लगते हैं। तो ये वाली जो वैरायटी आप देख रहे हैं, इसके बहुत सारे कटिंग्स जो है मैंने इसके कटिंग से पौधे जो हैं वो तैयार किए हैं। सारे खूबसूरत पौधे जो हैं इनको अगर आप नर्सरी पर खरीदने जाते हैं, तो ये काफ़ी महँगे भी मिलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक नूडल्स का डब्बा है, उसी में मैंने इसकी छोटी-सी ब्रांच को मैंने कट करके लगा दिया था, और उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें जड़ें जो हैं देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये मेरा पौधा जो है वो छोटी-सी कटिंग से ही इसमें इतनी सारी जड़ें जो हैं वो बन चुकी हैं। तो अभी फटाफट से सुंदर-सुंदर अरेलिया के पौधे जो हैं फ्री में ही इनकी छोटी-छोटी कटिंग से अभी रेडी कर सकते हैं। इस ग्रो बैग में 2 तरह के पौधे की कटिंग लगी हुई है। एक तो खूबसूरत सा इंडोर प्लांट है, ये क्रोटन का प्लांट, और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, कॉसेंड्रा का प्लांट। इसमें ऑरेंज कलर के काफ़ी सुंदर-सुंदर फ्लावर जो है वो खिलते हैं। तो देखिए एक छोटे से ग्रो बैग में ही दोनों कटिंग से मेरे पौधे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। क्रोटन प्लांट का तो अच्छा खासा कलेक्शन जो है मैंने फ्री में ही इनकी कटिंग से रेडी करके रखा है, जो कि मैं अक्सर आप लोग से शेयर करती भी रहती हूँ। यहाँ पर भी देख रहे हैं, तो ये क्रोटन प्लांट की एक खूबसूरत सी वैरायटी है, और इसमें 2 तरह के पौधे की कटिंग लगी है, जिसको कि मुझे निकाल कर अलग-अलग रिपोर्ट जो है वो करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें एक फ्लावरिंग प्लांट भी है। देखिए एक छोटे से ग्रो बैग में ही दोनों पौधे की मेरी कटिंग जो है लगी हुई थी, जिसको कि मुझे अलग-अलग रिपोर्ट अब करना पड़ेगा। इसमें आप जड़ें जो हैं वो देख सकते हैं, और इसी में ये मेरा कॉसेंड्रा प्लांट की कटिंग भी लगी हुई है। तो इस तरह से आप अभी कॉसेंड्रा के जो पौधे हैं इनकी छोटी-छोटी कटिंग से इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। देखिए इनमें भी आप जड़ें जो हैं वो देख सकते हैं। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से हम ये सारे खूबसूरत पौधे जो हैं इनकी छोटी-छोटी कटिंग से ही रेडी कर लेते हैं। और ये देखिए मेरा खूबसूरत सा क्रोटन प्लांट जो कि कटिंग से रेडी हो चुका है एक और, इसके बहुत सारे पौधे मेरे पास में बन चुके हैं। अब ये मेरा फ्लावरिंग प्लांट भी कटिंग से रेडी हो चुका है। छोटे-छोटे पौधे जो हैं आप देख रहे हैं, ये पत्थर चट्टा का प्लांट है, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, और इस प्लांट की मैंने कटिंग नहीं लगाई है, बल्कि इसके पत्ते से मैंने इसके बहुत सारे पौधे जो हैं ग्रो किए हैं, और अपने गार्डन में इस बार इनको फ्री में ऐड किया है। तो ये सारे पौधे जो आप देख रहे हैं, जो कि इस ग्रो बैग में निकले हुए हैं, सारे एक पत्ते से ही ग्रो हुए पौधे हैं। तो देखिए इस तरह से अगर आपको ये पत्थर चट्टा के पौधे कहीं मिल जाते हैं, तो इसका एक पत्ता लाकर आप मिट्टी में बस दबा दीजिए, और देखिए कितने सुंदर से एक पत्ते से ही ये पौधे जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर फिर से एक अरेलिया का पौधा है, तो अरेलिया के बहुत सारे पौधे मैंने तैयार किए। इसी में एक छोटी-सी मैंने कटिंग जो है वो ब्रांच, ये कोलियस प्लांट है, इसके भी पत्ते देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं, और अलग-अलग इनके पत्तों का कलर होता है, पैटर्न होता है। तो छोटी-छोटी 1-1, 2-2 इंच की कटिंग अगर आप ये कोलियस के कहीं मिलते हैं, उनको आप मिट्टी में दबा देंगे, तो ये पौधे जो हैं इस समय आपके फ्री में तैयार हो जाएँगे। अभी मैंने कटिंग से ही अपने गार्डन में ऐड किया है, बहुत ही सुंदर इसके पत्ते लगते हैं देखने में। तो फिलहाल मैं इस प्लांट का नाम तो भूल रही हूँ। तो देखिए इस प्लांट को भी मैंने कटिंग से रेडी किया, और इसी प्लांट की कटिंग लेके मैंने इसके और भी छोटे-छोटे बहुत सारे पौधे जो हैं वो तैयार कर लिए। यहाँ भी इस ग्रो बैग में आप देख सकते हैं, तो इसकी छोटी-सी ब्रांच को मैंने कट करके लगा दिया था लगभग जनवरी के महीने में ही, और देखिए ये सारे पौधे जो हैं मेरे छोटी-छोटी कटिंग से ही आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इनमें जड़ें जो हैं वो बन चुकी हैं। तो ये पौधे आपको कहीं भी दिखते हैं, तो उसकी टिप पर की छोटी-सी कटिंग से आप भी इसके पौधे जो हैं फ्री में तैयार कर सकते हैं। देख रहे हैं, तो ये स्पाइडर प्लांट है। तो स्पाइडर प्लांट को तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसके ढेर सारे पौधे इस समय तैयार कर सकते हैं, क्योंकि स्पाइडर प्लांट में छोटे-छोटे इनके बेबी प्लांट जो है अपने आप से निकले रहते हैं, जिनमें हल्की-हल्की रूट भी आपको बनी हुई ज़रूर दिखाई दे देगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक छोटे से इसके बेबी प्लांट को मैंने इस तरह से डिस्पोजल ग्लास में लगा दिया था, और इसमें आप जड़ें देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें जड़ें जो है वो बन चुकी है। तो इस तरह से अभी आप जितने चाहे उतने स्पाइडर प्लांट के छोटे-छोटे बेबी प्लांट से इसके पौधे जो है वो अपने गर्मियों के गार्डन के लिए रेडी कर सकते हैं।
और ये मेरा चांदनी प्लांट की कटिंग है। इसमें व्हाइट कलर के फ्लावर जो है गुच्छे में खिलते हैं, वहीं पर देख सकते हैं। तो इसी में एक छोटी सी कटिंग जो है वो डबल चांदनी प्लांट की भी लगी है। ये सिंगल चांदनी का प्लांट है, ये डबल चांदनी का प्लांट है। इसमें मल्टी पेटल इसके होते हैं। और देखिए छोटी सी कटिंग इसकी मैंने यहाँ पर इसी ग्रो बैग में इसकी कटिंग जो है वो लगा दी है। ढेर सारे मेरे फ्री में कनेर के पौधे भी रेडी हो चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं इनमें से कुछ मैंने कटिंग्स लगाई है, कुछ को मैंने इनके बीजों से ग्रो किया है। यहाँ पर जो आप छोटे से ग्रो बैग में देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से 2 से 3 पौधे जो हैं इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये कनेर प्लांट के सीड से मैंने इनको ग्रो किया है। तो आप इनके सीड से भी जो कि इनके पौधे पर मैच्योर हो जाते हैं, तो उनको अगर आप तोड़ के मिट्टी में दबा देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इनकी एक कटिंग भी लगाई है। तो आप चाहे तो इनके सीड से पौधे ग्रो कर सकते हैं या फिर इनकी कटिंग लगा सकते हैं। और ये देखिए ये मेरा कटिंग से पौधा जो है वो कनेर का तैयार हो चुका है। इसमें गुलाबी कलर के गुच्छे में फ्लावर खिलते हैं। तो इसका कोई भी कलर सफेद कलर के होते हैं, लाल कलर के होते हैं, पीले कलर के होते हैं। तो किसी भी कलर की आप कटिंग लगा सकते हैं या फिर उसके बीज से इसके पौधे जो हैं वो अभी फ्री में तैयार कर सकते हैं। ये यूफोर्बिया मिली का प्लांट है और इस प्लांट की भी आप कटिंग से इसके ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। देखिए ये सारे मेरे कटिंग से रेडी हुए प्लांट है, जिसमें कि फ्लावरिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो इसकी भी 1-1, 2-2 इंच की जो ब्रांच है, उसको अगर आप कट करके इस समय अभी मिट्टी में दबा देंगे, तो ये पौधे आपके कटिंग से रेडी हो जाएंगे। तो अभी गुलाब प्लांट की कटिंग लगाने का भी बेस्ट टाइम है। धूप जो है वो तेज होने लगेगी और इनकी कटिंग अगर आप लगाएंगे तो आपकी कटिंग जो है वो खराब हो जाएगी, सूख जाएगी। लेकिन अभी बेस्ट टाइम है। अभी आप गुलाब के जितने चाहे उतने पौधे जो है इनकी कटिंग से रेडी कर सकते हैं। देखिए ये सारे मेरे कटिंग से ही रेडी हुए प्लांट है। तो इस तरह से आप इनकी ब्रांच की अगर अभी टिप पर की कटिंग भी लगा देते हैं, तो देखिए छोटी छोटी कटिंग से ही कितने अच्छे इनमें से नए नए पत्ते जो है वो निकल रहे हैं। तो अभी बहुत ही बढ़िया टाइम है। आप गुलाब के पौधे जितने चाहे उतने उनकी कटिंग से फ्री में तैयार कर सकते हैं। कैक्टस का प्लांट देख रहे हैं, तो इसको भी मैंने फ्री में ही इस बार अपने गार्डन में ऐड किया है। तो देखिए यहाँ पर 2 इस तरह से कटिंग मैंने छोटी-छोटी इस डिस्पोजेबल ग्लास में लगाई थी। होता है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जो है हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए इसकी छोटी-सी टिप पर की कटिंग ही मुझे मिली थी और इसको लाकर मैंने इस तरह से इस मिट्टी में दबा दिया था। प्लांट होता है इसमें काफ़ी छोटे-छोटे कांटे जो हैं वो बने होते हैं। तो थोड़ा सावधानी से ही आपको ये जो पौधे लगाने हैं। और देख सकते हैं ये पौधे मैंने इसकी कटिंग जो है लगाई थी कुछ दिनों पहले ही। और इनमें आप देख सकते हैं कि जड़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छे से, ये जो मेरा प्लांट है, तो चलिए मैं अच्छे से आपको निकाल कर दिखाती हूँ, क्योंकि इनमें कांटे भी होते हैं। तो देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इनमें जड़ें जो हैं वो बन चुकी हैं।